महाराज जी, ये बहुत प्राचीन शिव जी का मंदिर है। ये राजे रजवाड़े के टाइम का बना हुआ है और एक वजीर साहब थे हमारे इलाके में, उन्होंने मंदिर का नींव रखी थी कोई 100 साल 150 साल पहले जी। और उस समय सुंब इलाके में आसपास में छोटे छोटे 2-4-10 घर हुआ करते थे और अभी तो बहुत सारे बाजार बन गए हैं, लेकिन प्राचीन काल में यहाँ जंगल था, तब भी लोग आते थे यहाँ श्रद्धा के साथ मत्था टेकते तो उनकी मुराद पूरा होता था। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को और सभी भक्तों को हर हर महादेव। तो श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और इस श्रावण के पवित्र महीने में मैं आज पहुंचा हूं सांबा जिला के सुंब गांव में। और आपको बता दें कि सुंब गांव में प्राचीन श्री नरसिंह शिव धाम में मौजूद हूं। यह बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। यहां पर श्री नरसिंह भगवान जी भी विराजमान है और उसी के साथ महादेव जी भी विराजमान है। और आज यहां आने का कारण यह है कि एक तो आपको हम दर्शन करवाएंगे यहां से श्री नरसिंह भगवान जी के और उसी के साथ भोले बाबा जी के। लेकिन जानकारी ये मिली है कि इस श्रावण के पवित्र महीने में हर दिन यहां पर लंगर भंडारे का आयोजन किया जाता है। तमाम जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो सेवक हैं, मंदिर में जो सेवा करते हैं, वो निस्वार्थ भाव से यहाँ पर लंगर भंडारे का आयोजन हर दिन करते हैं। ये नहीं कि श्रावण के ही एक सोमवार के दिन लंगर लगाया जाता है, बल्कि श्रावण के हर दिन यहाँ पर लंगर लगाया जाता है। और कुछ देर पहले हमने भी आज यहाँ पर लंगर ग्रहण किया है। लेकिन यहाँ के जो महंत जी हैं, श्री महंत मनोज दास जी, उनसे मैं आज संदेश लूंगा कि श्रावण के पवित्र महीने पर क्या कुछ संदेश रहेगा श्री नरसिंह धाम शिव धाम यहाँ सुंब से तमाम सनातनियों को, और उसी के साथ आपको दर्शन भी कराते हैं। मैं यही कहूंगा कि श्रावण के पवित्र महीने में अगर आप सच्चे मन से विधिवत तरीके से भगवान की पूजा करते हैं, भोले बाबा जी की, तो आपकी दुख तकलीफें, रोग बीमारियां, कष्ट क्लेश दूर हो जाते हैं और आपको सुख समृद्धि का एहसास होता है। तो चलिए दर्शन कराते हैं खूबसूरत मंदिर के, और उसी के साथ मनोज दास जो महंत हैं उनसे आज एक संदेश लेने की कोशिश करते हैं। सभी को हर हर महादेव। आज आपने सुंब गांव के श्री नरसिंह धाम श्री शिव धाम से नरसिंह भगवान जी के दर्शन किए, भोले बाबा जी के दर्शन किए, और आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो महिला श्रद्धालु यहाँ पर भगवान का गुणगान भी कर रही हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और इस श्रावण के पवित्र महीने में यहाँ इस मंदिर में हर दिन लंगर भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि सनातन में कितनी शक्ति है, सनातन कितना मजबूत है, और सभी धर्मों से जो है वो ऊपर है सनातन धर्म। इसलिए मैं बार बार जब भी किसी धार्मिक स्थल पर जाता हूं तो मैं यही कहता हूं कि सनातन धर्म को हमें आगे तक लेकर जाना है, सनातन का प्रचार प्रसार हमें जरूर करना है। तो श्री महंत मनोज दास जी मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे संदेश लेंगे श्रावण के इस पवित्र महीने में। क्योंकि आज हम आए हैं तो हमें यहाँ के लोगों ने कहा कि आप शिव धाम नरसिंह धाम में जरूर पहुंचे, दर्शन करें, लंगर ग्रहण करें और उसके साथ महाराज जी से संदेश जरूर लें, क्योंकि बड़ा ही पवित्र महीना है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप एक लोटा भी भोले बाबा जी को जल अर्पित करते हैं इस श्रावण के महीने में, तो आपके दुख तकलीफें जो वो दूर हो जाती हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो जय श्री नरसिंह भगवान जी की, हर हर महादेव। क्या कहेंगे, इस मंदिर में हम पहले भी आए हैं और बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर है, पहाड़ों के बीचों बीच ये मंदिर स्थित है। क्या कहेंगे, आपका क्या संदेश रहेगा, और जानकारी मिलेगी श्रावण के इस पवित्र महीने में यहाँ पर हर दिन लंगर भंडारे का आयोजन होता है। नरसिंह धाम में नरसिंह भगवान जी विराजमान है, महादेव जी विराजमान है, सभी देवी देवता यहाँ पर विराजमान है। क्या कुछ कहेंगे, क्या आपका सनातनियों को संदेश रहेगा? बोलिए गौरी शंकर भगवान की। सबसे पहले आपको मुबारक बधाई कि आप कवरेज के लिए इतना दूर आए। और बहुत प्राचीन नरसिंह भगवान का और साथ में शिव जी का मंदिर है, एक तरह से प्राकृतिक मान लो आप। और आस पास के सराउंडिंग एरिया के जो लोग हैं, जो श्रद्धालु है, इस महीने में रोज लंगर भंडारा सत्संग कीर्तन आप देख रहे हैं। सुबह
से लंगर शुरू हो गया और 2 बजे से लगातार संगत आ रही है, जा रही है। और जो मातृ शक्ति है, जो माता लोग हैं, वो दूर दूर से चल कर आती हैं, घर से काम जल्दी मुका करके 2-2:30 बजे पहुंचती है और 5 बजे लंगर चख कर जाती है। तो बड़ी शक्ति है भोले बाबा में। और ये पवित्र महीना जो सावन की है, यह भगवान शंकर का ही महीना है, क्योंकि इस महीने में पार्वती मैया ने तप किया था, तो भोले बाबा प्रसन्न हुए थे। तो जो भी भक्त है इस महीने में भोले बाबा के दर्शन के लिए जैसे अमरनाथ जाते हैं और भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जो महीना है बड़ा पवित्र महीना है महाराज। तो इसमें भजन पूजन करने से भगवान गौरीनाथ जो है खुश होते, प्रसन्न होते हैं। तो बड़ा अनंत महिमा है। शिव पुराण में भी भगवान नौमा भक्ति में कहते हैं कि जो भक्त मुझे इस महीने में पूजा पाठ करता है, कुछ नहीं तो 1 गरबा जल चढ़ा देता है, तो हम उस पर खुश हो जाते हैं, उसका मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो इस महीने में बड़ा श्रद्धा के साथ लोग आते हैं नरसिंह भगवान शिव मंदिर में, और लोग जल भी चढ़ाते हैं, सत्संग भी करते हैं, लंगर प्रसाद भी चखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारा ये जो इलाका है, हर रोज 1 हफ्ता से लंगर बुक है। अच्छा, पूरा महीना लंगर चलता है और 1 हफ्ता बुक है। अगर कोई बंदा आता है कि मुझे लंगर यहाँ लगवाने हैं, तो अगले हफ्ते उसको हम टाइम देंगे। इतनी अटूट श्रद्धा, इतनी जो है हमारे सनातन में जागरूकता लोगों में, संगत में आई है। लंगर करें, भंडारे करें, खीर बना रहे हैं, मालपूरे बना रहे हैं, दिन भर जो जिसको जी करे वो लंगरी को बोल करके अपना चीज़ तैयार करवाते हैं और संगत को खिलाते हैं, भोले बाबा को खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती पूजा करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और ये एक हमारे देश में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हम हिंदू सनातनी लोग बड़े शांत लोग हैं और भगवान को बहुत मानते हैं और दया भाव रखने वाले लोग हैं और पूजा पाठ पे, भगवान पे बहुत विश्वास करते हैं, और इसी के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अच्छा गुरुजी, जानना चाहूँगा कि ये जो सुंब इलाका है, ये एक तो सांबा से थोड़ा दूर है, दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है। जैसे मैंने कहा कि नरसिंह धाम, शिव धाम आपका ये पहाड़ों के बीचों बीच है। तो क्या कुछ इस मंदिर का थोड़ा सा इतिहास है, थोड़ा सा बताने की कृपा करें ताकि यहाँ पर श्रद्धालु आएँ और इस मंदिर का भी इतिहास जानें। महाराज जी, ये बहुत प्राचीन शिव जी का मंदिर है। ये राजे रजवाड़े के टाइम का बना हुआ है और एक वजीर साहब थे हमारे इलाके में, उन्होंने मंदिर का नींव रखी थी कोई 100 साल 150 साल पहले जी। और उस समय सुंब इलाके में आसपास में छोटे छोटे 2-4-10 घर हुआ करते थे, और अभी तो बहुत सारे बाजार बन गए हैं, लेकिन प्राचीन काल में यहाँ जंगल था। तब भी लोग आते थे यहाँ, श्रद्धा के साथ मत्था टेकते, तो उनकी मुराद पूरा होता था। अच्छा, सुंब को भी एक नाम दिया गया है, थोड़ा सा बताएंगे कि सुंब को सुंब का नाम क्यों दिया गया है? हाँ, ये ऐसा है कि जब ये बौली खोदा गया, यहाँ पे बनाया गया पौड़ी, बौली तैयार किया, तो वहाँ पानी का शुंब निकला। अच्छा। डोगरी बोलते पानी का शुंब निकला महाराज। पानी का इतना सैलाब हुआ, पूरा आसपास में पानी पानी हो गया। तो जा करके खिद वगैरह डाल करके बड़े बड़े पत्थर से उस जगह को दबाए, और दबाने के बाद चिनाई करके उस बौली को आकृतिक दिया गया महाराज। तो पानी खत्म नहीं होता है। पहला स्नान भोलेनाथ का यहाँ पे होता है जी। इसी नाम से सुंब का नाम पड़ा। जी जी जी। तो क्या सनातनियों को संदेश रहेगा कि सनातन को मजबूत किया जाए, सनातन को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि जो सनातन है वो और ज़्यादा मजबूत हो? महाराज, सनातन जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है, अनादिकाल से चलता है। हाँ, सनातन का मतलब है इसका कब से शुरू, हाँ, अंत नहीं है। और इतनी सुकून इसमें, बाहर देशों में आप देखो अशांति फैली हुई है। हमारा देश ऐसा देश है कि सबको साथ लेकर हमारा हिंदू समाज चलता है, किसी को नुकसान नहीं करता है। ये सब भगवान की कृपा है, गुरुओं की कृपा है। ये देश ही संत महात्माओं का, ऋषियों का देश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने बड़ा विस्तार से बताया मंदिर के बारे में, और इसी तरह से सेवा भाव से जो लोग सेवा करते रहे भोले बाबा जी की, नरसिंह भगवान जी की, सभी देवी देवताओं की, यही हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं गुरुजी। जी जी, हम भी यही कामना करते हैं कि हमारे देश में सुख शांति बनी रहे और संगत इस तरह बढ़ते रहे, भगवान की सेवा करते, कोई द्वेष राग न रखे, शांति से हमारा देश अग्रसर आगे बढ़ता रहे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ श्री महंत मनोज दास जी, जो कि सुंब मंदिर, श्री नरसिंह धाम शिव धाम मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, 100-150 साल पुराना ये मंदिर है। वजीरों ने ये मंदिर बनाया था, और उसके बाद से यहाँ पर श्रद्धा का ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि यहाँ पर सभी के ऊपर भगवान नरसिंह जी की और महादेव जी की कृपा, जो वो अपार कृपा है, जिसके चलते आप देखें कि इस श्रावण के पवित्र महीने में हर दिन यहाँ पर लंगर लगाया जाता है। तो ये जो है, ये कृपा है महादेव की, ये कृपा है श्री नरसिंह
भगवान जी की। तो सुंब इलाके के लोगों से ही मैं ये अपील करूंगा, क्योंकि बाहरी इलाके के जो लोग हैं वो तो बड़ा कम यहाँ पर आते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि सुंब इलाके के लोगों के ऊपर हमेशा कृपा महादेव जी की और नरसिंह भगवान जी की बनी रहे, और सभी के ऊपर कृपा जो है वो अपना आशीर्वाद भोले बाबा जी और नरसिंह भगवान जी बनाकर रखें। तो आज के दिव्य दर्शन मैंने आपको श्रावण के पवित्र महीने में सुंब गांव के श्री नरसिंह धाम शिव धाम से कराए। आप सभी को जय नरसिंह भगवान जी की, हर हर महादेव। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।